हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है और जो लोग पहली बार आए उन्हें जल्दी से बता रहा हूँ कि मैं यहाँ से क्या क्या परोसता हूँ। मैं यहाँ से ईश्वर से जुड़े चमत्कार बताता हूँ, रोचक पौराणिक कथाएँ बताता हूँ, फैक्ट्स बताता हूँ, तीसरी शक्ति के कुछ ऐसे प्रकोप के बारे में बात करते हैं जो लोगों ने अपनी पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस करे हैं। और आपके पास कोई भी अपनी कहानी है ईश्वर से जुड़े चमत्कार की या कोई ऐसा अनुभव जिसे लोग मजाक या मनगढ़ंत समझते हैं तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर करिएगा। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अभी आज की जो कहानी है ये एक ऐसे नास्तिक की है जिसने एक बहुत बड़े गुरु, जो कि कई लोगों के प्रेरणादायक ऐसे इंसान थे जिन्होंने बहुत से लोगों के मार्गदर्शन करे, उनके बारे में बहुत सारे लोगों के सामने बहुत ही गलत बोल दिया था। खैर, अभी सारी बातें बता दूंगा तो फिर कहानी में क्या बात करेंगे। आपको कैसी लगती है बताइएगा ज़रूर, लाइक शेयर कमेंट करिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो 2-3 वीडियो देख लीजिए, उसके बाद सब्सक्राइब करना है या नहीं करना डिसाइड करिएगा। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद शुरुआत करता हूँ। कहीं मत जाइएगा, पूरी सुनिएगा। नमस्कार। बहुत पहले की बात है, एक जगह सत्संग हो रहा था। एक गुरु जो कि लोगों को मार्गदर्शन कर रहे थे, कुछ ईश्वर की बातें बता रहे थे, वहाँ एक ऐसा अजीब सा प्राणी पहुँच गया जो कि देखने में तो मानव की प्रजाति का लग रहा था, लेकिन उसके जो बोल थे वो वास्तव में मानव की प्रजाति वाले थे नहीं। इतना गंदा नहीं बोल सकता कोई इंसान जितना वो बोलने लग गया। वो बोलता क्या है कि यहाँ लोगों का वक्त बेकार कर रहा है, तेरे पास कोई काम नहीं। तो उन्होंने कहा कि आप इतना गलत या इतना गंदा क्यों सोचते हो, यहाँ ईश्वर की बात हो रही है, हम प्रभु राम के बारे में कुछ बता रहे हैं जिससे लोग सीख कर अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे कदम ना उठाएं जो कि गलत हो। हम युधिष्ठिर की बात कर रहे हैं जिससे लोग सत्य की राह पर चलें। हम अर्जुन की बात कर रहे हैं कि लोग अपने इस टारगेट को, अपने कोई भी जो उन्हें लक्ष्य दिख रहा है उससे वो भ्रमित ना हो। तो इसमें मैं गलत क्या बता रहा हूँ? उन्होंने कहा कोई भगवान होता ही नहीं है, सभी कुछ गलत बता रहा है। अब जैसे ही उसने ये बात बोली सभी लोग खड़े हो गए और काफ़ी लोग बैठे हुए थे यहाँ पर। और तो और इनकी धर्मपत्नी भी यहीं पंडाल में थी। उन्होंने भी आकर इन्हें समझाया कि आप बहुत गलत बोल रहे हो और ये सब बोलकर आप अपना ही मजाक बनवा रहे हो सबके सामने। आप ईश्वर के अस्तित्व पर सवाल खड़े कर रहे हो। आप संदेह करते हो कि ईश्वर नहीं होते। अगर ईश्वर नहीं होते तो क्या हम सब होते? क्या बोल रहे हो आप? तो गुरु ने कहा कि बिटिया आप ज़रा अब शांत हो जाओ, मुझे इनसे बात करने दो। हाँ भाई साहब, आपने क्या नाम बताया अपना? उसने कहा मेरा नाम अनिल है और मैं किसी भी भगवान को नहीं मानता। जो कमाता हूँ खुद मेहनत करता हूँ इसलिए कमा पाता हूँ, और जो खाता हूँ क्योंकि मेहनत कर रहा हूँ इसलिए मेरे पास अनाज है, खाना है तो खाता हूँ। उन्होंने कहा 1 मिनट दोबारा बताना। तुम मेहनत करते हो तो इसका मतलब इसमें ईश्वर का कोई हाथ नहीं। कह रहा ईश्वर ने कौन सी आके मेरी मेहनत करी है, मैंने खुद करी है। दूसरी बात, पढ़ लिख कर मैं इस काबिल हुआ हूँ कि मेहनत करने के बाद कुछ कमा पाऊँ। ईश्वर ने मेरे पेपर दिए थे। और सब लोग अब यहाँ थोड़े से कंफ्यूज होने लग रहे हैं कि ये आदमी कितना गंदा बोल रहा है और गुरुजी इस बात का क्या जवाब देंगे। गुरुजी ने कहा और भी कोई मन में सवाल है तो वो भी पूछ ले, क्योंकि एक ही बार में मैं सारे सवालों के जवाब दे दूंगा और अभी दूंगा। अब उस आदमी ने कहा ये ईश्वर कोई नहीं होता, सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, जिसे देखो बस बकवास करने लग जाता है, किसी को भी भगवान बता देता है, किसी को भी कुछ। तुम सबको कोई काम नहीं है? अगर कोई काम नहीं है तो मुझे बताओ, मैं अपने यहाँ तुम्हारे को लगवा देता हूँ। मेरी फैक्ट्री में बहुत बढ़िया जान पहचान है। तो उन्होंने कहा कि अभी आपको कुछ ज़्यादा घमंड है। रही बात, आपने कहा ईश्वर ने आपके एग्ज़ाम नहीं दिए, पेपर नहीं दिए, ईश्वर ने आपके साथ आपके कार्य में मेहनत नहीं करी और ये नहीं कहा, ये नहीं करा, वो नहीं करा। जो आप बोल रहे हो ना, आप जो सांस लेते हो ये हर सांस ईश्वर द्वारा दी गई है। अगर उन्होंने अपना कार्य एक पल के लिए भी रोक दिया ना भाई साहब, तो ना तो पेपर दे पाते, ना यहाँ फैक्ट्री में लग पाते। आप सोचते हो ईश्वर नहीं होते? अरे घमंडी मूर्ख इंसान, ईश्वर के बारे में गंदा बोल रहा है। कैसी प्रजाति का इंसान है तू? उन्होंने कहा जी मैं ऐसी प्रजाति का इंसान हूँ जो कि मानता है कि जो करते हैं हम खुद करते हैं। मेहनत हमारी होती है, ईश्वर का इसमें कोई हाथ नहीं होता। हम बीमार होते हैं,
हमारी कोई भी गलत खाने की वजह से, गलत पानी पीने की वजह से, इन सब चीज़ों से हम बीमार पड़ते हैं। ईश्वर का इसमें कोई नहीं। कह रहा अच्छा, मतलब जीवन और मृत्यु भी ईश्वर के हाथ में नहीं है। उसने कहा ईश्वर होते ही नहीं है। उन्होंने कहा अगर मैं साबित कर दूं कि ईश्वर होते हैं तो? उन्होंने कहा ठीक है, अगर ऐसा हो जाए तो मैं तुम्हारे चरणों में लेट जाऊंगा, मैं तुम्हारा दास बन जाऊंगा, मैं पूरी जिंदगी तुम्हारी सेवा करूंगा, पैर दबाऊंगा, अरे मैं आपके ये मानिए हर जगह जाकर गुड़गाऊंगा। 24 घंटे दे रहा हूं, साबित कर सकते हो? और अगर ऐसा नहीं तो बंद करो अपनी ये दुकान, हटाओ ये सब कुछ यहाँ से और निकल जाओ यहाँ से। अब उन्होंने कहा कि ठीक है, अब यही बात सही, 24 घंटे, 24 घंटे में मैं तुम्हें यह साबित करके दिखाता हूं कि ईश्वर होते हैं। तो वो मूर्ख नास्तिक आदमी बोलता है कैसे साबित करोगे? उन्होंने कहा जैसे तुम्हारी इच्छा, बताओ कैसे साबित करना है। उन्होंने कहा एक काम करो, आपने कहा कि जो मैं सांस ले रहा हूं ये तुम्हारा कोई ईश्वर मुझे दे रहा है, ईश्वर की दान है, ईश्वर की कृपा है ना, ऐसा ही कुछ है ना कि मैं जो सांस ले रहा हूं, यही बोला? उन्होंने कहा हाँ यही बोला, गलत नहीं है। आप जो सांस लेते हैं ये ईश्वर की देन है और आप जैसों के लिए तो भीख है। उनने कहा कि फिर ठीक है, सांस को तो रखो साइड में, तुम अपने ईश्वर से बोलकर मुझे खाना ही खिलवा दो। उन्होंने कहा मतलब आप खाना खाने के लिए बोल रहे हैं कि आपको ईश्वर जो खाना खिलाएंगे वो आप नहीं खाएंगे? उनने कहा कोई ईश्वर होता ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैंने 24 घंटे खाना नहीं खाया तो ईश्वर नहीं है ना, क्योंकि तुमने कहा सांस भी वो देते तो खाना भी तो यही दे रहे होंगे। तो गुरुजी ने कहा चलो यही सही, 24 घंटे के अंदर तुम्हारे को ईश्वर द्वारा खाना खिलाया जाएगा। बोलो मंजूर है? उसने कहा जी मंजूर है, सभी के सामने बोल रहा हूं। और मैं ज़्यादा दूर नहीं रहता, अपने घर का एड्रेस बताता है, अपनी धर्मपत्नी के बारे में बताता है कि ये भी यही हैं और सभी लोग साक्षी हैं कि भाई देखो ऐसी बात हुई है, ये अपनी दुकान यहाँ से बंद करके निकल जाना चाहिए, क्योंकि मुझे भी पता कोई भगवान होता नहीं है। अब सभी लोग गुरुजी की तरफ देखते हैं। गुरुजी कहते हैं मैं कहीं नहीं जाने वाला, आप सब निश्चिंत रहो, 24 घंटे में ईश्वर द्वारा इसे भोजन कराया जाएगा। अब ये आपके ऊपर है कि अपने आप को आप रोकते कैसे हो। उसने कहा जी ऐसा है, मैं खाना खाऊंगा ही नहीं, देखता हूं तुम्हारा भगवान ईश्वर कैसे खाना खिला देगा। अब ये घर पहुंचता है। घर पहुंचने के बाद अपनी धर्मपत्नी से बोलता है कि मैं तो जा रहा हूं अभी जंगल, क्योंकि अगर यहाँ रहूँगा भूख लगेगी, कुछ खा लूँगा तो वो जीत जाएगा, इसीलिए मैं जंगल जा रहा हूँ। अब उसके मम्मी पापा ने, इसकी धर्मपत्नी ने, बच्चों ने भी रोका कि अरे रहने दो, जिद में कुछ नहीं रखा, गुरुजी के आगे हाथ जोड़ो, ईश्वर को नमन करो और मान लो कि राम, ईश्वर, भगवान, भोलेनाथ सब होते हैं, क्यों नहीं मानते? उन्होंने कहा नहीं, कोई नहीं होता, जो है इंसान है, बाकी कुछ नहीं है। उसने कहा चलो ठीक है, अब जैसी तुम्हारी इच्छा, लेकिन वहाँ जंगली जानवर होते हैं, तुम्हें खा गए तो तुम्हारा तो खाना हो जाएगा बाद में। तो उसने कहा नहीं नहीं, मैं उनसे बच लूँगा, मैं जाते के साथ ही जंगल में किसी बड़े से पेड़ पर चढ़ जाऊँगा और 24 घंटे बाद ही उतरूँगा। जैसी तुम्हारी इच्छा। मूर्ख आदमी को कौन समझाए, जो समझाए वो भी मूर्ख कहलाए। अब ये भाई साहब जंगल पहुँच गए। जंगल पहुँचने के बाद और गहराई में चले गए और अंधेरे में चले गए, ऐसी जगह चले गए कि दूर दूर तक कोई इन्हें खाना खिलाने पहुँच ही नहीं सकता। अब बहुत बड़ा सा हट्टा कट्टा सा एक पेड़ देख लिया और उस पर ये चढ़ गए और जाकर ऊपर एक बहुत ही मोटे डंठल डाल पर आराम से तकिया वगैरह सा ये मान लीजिए हैं लगा कर लेट गए कि अब तो जी 24 घंटे बाद ही उतरूँगा यहाँ से, देखता हूँ कौन खाना खिलाएगा। वो आदमी तो अब झूठा और अब मैं जीता सबके सामने, मेरी नाक ऊंची होगी और उसकी नाक कटेगी। तैयार है ये, क्योंकि इसे बहुत सारी वाहवाही मिलने वाली है, ईश्वर तो कोई होता ही नहीं। अब होता क्या है कि ध्यान से सुनिएगा, अब यहाँ से वहाँ से कुछ बंजारे उस जंगल को पार करके आगे जा रहे थे। उसी जगह ये मानो कोइंसिडेंस हुआ कि उन्हें वहाँ पर भूख लगी आई कि भाई अब कुछ देर रुकते हैं, यहाँ पर खाना बनाते हैं। सभी लोग खाना खाते हैं, फिर आगे के लिए चलते हैं। भाई बंजारे हैं, उनका तो यही चलता है, जहाँ मन करता है विश्राम कर लेते हैं, कुछ पका लेते हैं, कुछ खा लेते हैं और फिर आगे के लिए चल देते हैं। अब इन्होंने, बंजारों ने अपना 4-5 जगह लकड़ियाँ जलाई, एक पर खीर तैयार कर दी रखने बनने के लिए, एक पर सब्ज़ी बन रही थी और एक तवा गरम हो रहा था रोटी वगैरह सेकने के लिए। तो अब ये सब प्रोग्राम चल रहा था, खीर भी तैयार हो ही रही थी, मतलब हो ही गई थी, रोटियां बन चुकी थी, करीब 18-20 रोटियां बन चुकी थी, सब्ज़ी भी अपना सही गर्म हो रही थी और बनने वाली ही थी। तभी कुछ
आवाज़ सी हुई, चहल पहल सी हुई, तो इन बंजारों ने जाकर देखा कि अरे यहाँ से तो डाकू आ रहे हैं। अब ये सभी सामान छोड़कर बंजारे वहाँ से डर कर भाग गए, सभी, एक नहीं बचा, लेकिन खाना वैसे ही छोड़ के भाग गए। अब यहाँ डाकू आए, ये ऊपर से सब देख रहा था, ठीक है। जब बंजारे खाना बना रहे थे इसकी आंख खुल गई, लेकिन इसने कुछ बोला नहीं कि तो बंजारे हैं, क्या बोलूं। अब वो बंजारे तो वहाँ से भाग गए, इसने ये भी देखा। अब इसने देखा इधर उधर कि ये कौन आ रहा है, तो देखा डाकू आ गए। अब इसने मुंह पे हाथ रख लिया, डर गया, ये तो डाकू है, सामान छीन लेंगे। अब डाकू ने इधर उधर देखा ध्यान से कि भाई यहाँ पर हमारे अलावा कोई है नहीं और यहाँ खाना भी रखा है, ये क्या माजरा है, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। तो उनमें से एक डाकू ने बोला कि भाई अरे हमारी किस्मत में खाना है, क्यों सोचना इतना, बैठो खाते हैं। अब उसने जैसे ही रोटी ली, सब्जी ली और थोड़ी सी खीर, तो एक बंजारे ने, जो इनका सरदार है, उसने रोक दिया कि ना, ऐसे नहीं खा सकते। कह रहे फिर कैसे खाएंगे? कह रहे भूख लग रही है, खाना सामने है, क्यों नहीं खाते, खाओ, आप भी खाओ। कह रहा ना, कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा है कि हम यहाँ आ रहे हैं, हो सकता है किसी को पता हो जो हमें पकड़ना चाहते हो, पुलिस हो सकती है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। और उसने ये प्रोग्राम कर दिया हो यहाँ पर कि हम आएंगे, खाना खाएंगे, इसमें जहर होगा, हम बेहोश हो जाएंगे, हम मर जाएंगे, मतलब समझो। उसने कहा अच्छा, ये बात तो मैंने सोची नहीं, लेकिन आसपास तो कोई दिख नहीं रहा। उन्होंने कहा ये बढ़िया प्लानिंग है, वो सब ये बना बनू के भाग गए हैं, ढूंढो आसपास कोई होगा और जो भी है ना उसे पकड़ के लाओ जरा। अब सब ने ढूंढ मचा दीजिए। अब जब ढूंढते 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 थक गए, तो एक डाकू पसीना पहुंचने के लिए ऐसे मुंह पर उठा रहा था, तभी ऊपर दिख गया वो आदमी, वही मूर्ख नास्तिक पेड़ पर टंगा हुआ। ओ ये रहा, ये रहा, ये रहा, सरदार उतार लो, पकड़ लो। सब लोग चढ़ाने लगे, वो कह रहा कोई नहीं आएगा, ऊपर नहीं आएगा, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। कह रहा नहीं नहीं नीचे, यही है, यही है वो आदमी जिसे हम ढूंढ रहे थे, नीचे उतारो से। उसे नीचे उतारते हैं, पूछते हैं कौन है। उसने कहा जी मैं सामने वाले गांव में रहता हूं और मैं उस घर में रहता हूं, मैं उनका पति हूं जी। मैं कह रहा नहीं, एक मिनट, सब झूठ बोल रहा है, ये कोई तो आदमी है जो हमें पकड़ना चाहता है। कौन है तेरा सरदार? उसने कहा जी मेरा कोई सरदार नहीं है, मेरी तो धर्मपत्नी है और उसने मुझे मना भी कहा था कि जंगल मत जाओ, मुझे घर जाने दो, मैं घर जाना चाहता हूँ। उसने कहा नहीं तू कहीं नहीं जाएगा, ये जो तूने हमारे लिए प्रोग्राम किया है ना, पहले अब तुझे खुद भुगतना पड़ेगा। उसने कहा मैंने क्या प्रोग्राम कर दिया, मैं तो खुद मतलब छुपा बैठा था। कह रहे नहीं छुपा था, हमें पता है कि तू छुपा हुआ था और हमसे ही छुपा हुआ था। अब तेरा ये छुपन छुपी नहीं चलेगी, अब तेरे को हम बताते हैं कि हम क्या सोचते हैं। एक काम करो, इसके हाथ पैर बांध दो। बांध दिया जी। कह रहे इसे खाना खिलाओ। कह रहे एक मिनट, ये क्या बात हुई, मुझे खाना क्यों खिलाओगे? कह रहा भाई साहब खाने में जहर मिला के हम सबको पकड़ना चाहते हो, हम सबको बेहोश करके जेल पहुंचाना चाहते हैं, तेरा तो हम ये हाल करेंगे, देख तू। उसने कहा अरे भाई साहब एक मिनट, आपने सामान छीनना है, मेरा सामान छीन लो, मेरी जेब में कुछ पैसे हैं ये छीन लो, खाना मत खिलाओ। उसने कहा अच्छा बच्चू, खाना मत खिलाओ, समझ रहे हैं हम। सरदार कहता देखा अपने सभी साथियों से कि मेरा दिमाग कितना ज़बरदस्त चलता है। मैं कह रहा था ना ये आदमी हम सबको यहाँ पकड़वाना चाहता है और इसने खाने में कुछ मिला दिया। एक काम करो, इसके हाथ पैर पकड़ लो, इसे ढंग से पकड़ लो, इसे खाना खिलाओ, ज़बरदस्ती खिलाओ, ठूस दो इसके मुंह में। उसने कहा जी ऐसा ना करो, समझा करो। कह रहा समझा क्या करो, अब तो पक्का यकीन है कि भाई साहब यही वो आदमी है, पकड़ो पकड़ो। वो नहीं खोलता मुँह। तभी सरदार आता है, उसकी पीठ में कोनी मारता, ले जैसे करता आ, उसके मुँह में रोटी घुसाड़ देते हैं, लिखा। फिर दूसरा वाला कहता है जो सरदार का साथी है कि अरे ये तो बढ़िया है, मैं भी करके देखूंगा। सरदार कहता करो। वो भी आता है, वो भी कोनी मारता, ढिशुम। वो फिर से कहता आ, फिर वो खीर खिला देते हैं, कहते ज़बरदस्ती कर रहे हैं। अब भाई साहब सारा खाना खिला लिया उसे, जो थी सब्जी, 2 रोटी खिला दी ज़बरदस्ती उसे, खीर भी खिला दी, सब्जी भी खिला दी। फिर उसे कहा कि हाथ खोल दो इसके, हाथ खोल दो। हाथ खोल दिए। वो रोने लगा। क्या हो गया, अब खाना खाने के बाद भी रो रहा तू? कह रहा मैं शर्त हार गया, मैं शर्त हार गया। कहते कैसी शर्त हार गया, क्या हो गया, अभी तो तू कुछ और बता रहा था। कह रहा नहीं ईश्वर होते हैं। तो डाकू ने कहा हाँ होते हैं, वो तो हमें भी पता है, लेकिन रोते रोते क्यों बोल रहा है, हंसते हंसते बोल ईश्वर होते हैं, भगवान है, सब में है और हम सबका अस्तित्व ही भगवान से है, लेकिन तू ये क्यों बोल रहा है और वो भी रोते रोते, कैसा अजीब आदमी है। कह रहा नहीं भगवान होते हैं, मुझे घर जाना है। कहते अरे अजीब आदमी, अरे हम कुछ नहीं कह रहे, ये तो बता दे रो क्यों रहा है।
उसने कहा कि भगवान होते हैं, आप घूंसा मार के आपने मुंह में रोटी घुसा दी, भगवान ऐसे कोई खिलाता है कि किसी को खाना? कहता अब इसमें भगवान कहाँ से आ गए अगर हमने तेरे को घूंसा मारा, तेरे को रोटी खिलाई? कह रहा भाई साहब एक गुरुजी आए हैं, कह रहे हम सुना है, हमने जानते हैं, हमने उनके बारे में। कहता उनसे मेरी शर्त हुई थी और उन्होंने कहा था भगवान होते हैं। मैंने कहा नहीं होता कोई भगवान। उन्होंने कहा ठीक है 24 घंटे में अगर तुझे अगर भोजन करवा दिया तो भगवान है, नहीं करवा पाया तो भगवान नहीं है। तो सारे डाकू हंसने लग गए कि अच्छा इसीलिए बोल रहा था कि बस भोजन मत कराओ, चाहे तो मेरा पैसा वैसा सब लूट लो। उन्होंने कहा हाँ आप समझ ही नहीं रहते, भगवान ने देखो घूंसे मार मार के खाना खिला दिया। ऐसे कोई करता है क्या? कोई भगवान करता है क्या अपने बच्चों के साथ? तो उनमें से एक बोला कि तेरे जैसे बच्चों के साथ तो ऐसे ही होना चाहिए था। अरे भगवान को चुनौती दे रहा अजीब आदमी, बेवकूफ़। और सब लोग उस पर हंसे और उसे कह दिया कि जा गुरुजी से जाके अब माफ़ी मांग। अब ये रोता रोता आ रहा है, 24 घंटे बीत गए, मतलब उससे पहले ही हो गया ये प्रोग्राम, तो समझ लीजिए। अब ये रोता रोता घर पहुंचा, धर्मपत्नी से कहता चलो वहाँ चलो, मुझे कुछ बताना है, जल्दी चलो जल्दी चलो। अब इसके पापा मम्मी बच्चे सभी जा रहे हैं साथ में, पूरा ये मानिए गांव उसके साथ साथ हो लिया कि भैया देखें तो सही क्या प्रोग्राम हुआ है, ये क्यों रो रहा है, क्या बात हो गई। वहाँ पहुँचा, गुरुजी वहीं बैठे हुए हैं। गुरुजी कहते हैं आइए, सब कुछ ठीक है। और जैसे ही गुरुजी ने इतना बोला, ये भागता हुआ गया, उनके पैर पकड़ लिए और कहता मुझे माफ़ कर दो जी, सच में भगवान होते हैं और मैं आज के बाद कभी इस बात को नकारूंगा नहीं कि जो भी हमें देते हैं वो भगवान देते हैं। हमारी मेहनत भी हमसे जो करवाते हैं, अगर लक्ष्य तक पहुंचाते हैं तो वो भगवान पहुंचाते हैं। हर चीज़ पर, ज़र्रे ज़र्रे पर, हमारी सांस पर, अन्न पर, हर जगह भगवान का ही हाथ है, उन्हीं का साथ है। उनके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। जो अपने आप को ये समझते हैं कि हमसे बड़ा कोई नहीं, जो करा हमने करा, भगवान का इसमें कोई हाथ नहीं, तो वो मूर्ख हैं। और मैं सबसे बड़ा मूर्ख था, मुझसे गलती हो गई, मुझे अपना शिष्य बना लो। उन्होंने कहा जैसी तेरी इच्छा, लेकिन वो जो तू फैक्ट्री में मेहनत करता है, पैसे ये सब, कहता है जी मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, जो देंगे ईश्वर देंगे, मुझे अपना शिष्य बना लो। बस उसके बाद वो उनका शिष्य बन गया। अब यहाँ आपसे एक सवाल, शिष्य का नाम क्या है? क्योंकि गुरु तो आप समझ गए होंगे कि कौन है, शिष्य का नाम आपको बताना है। देखते हैं कि आप कितना रिसर्च करके इन शिष्य का नाम बता पाते हैं। तो खैर आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट में लिखिएगा जय श्री राम, जय भोलेनाथ और आपका नाम आपकी जगह। आपकी कोई कहानी है तो प्लीज़ डू लेट मी नो, मैं आपके मैसेजेस का वेट करता हूँ। और जब आपकी कहानी मेरे तक आ जाती है तो उसके बाद थोड़ा सा वेट आपको करना पड़ता है, उसके बाद सभी की कहानियों का नंबर आता है धीरे धीरे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूँगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।